चलिए लिखिए आज गोलीय संधारित्र के बी दो गो था ना, तब दूसरा नंबर लिखिए। गोलीय संधारित्र की धारिता जब भीतरी गोला भूधृत रहता है। गोलीय संधारित्र की धारिता जब भीतरी गोला भूधृत रहता है। जब भीतरी गोला भूधृत रहता है लिख लिए। चलिए देखिए, भीतरी गोला भूधृत है। डिपेंड करता है कि उसको कौन सा वैसे हम लोग दे रहे हैं। पहले चित्र बना लिए सब कोई, देख कीजिए से बनाइए तो। कहाँ डरावना लग रहा है? कहाँ? और देखो ये तो छूट ही गया, अंदर में भी प्लस देना है। देखिए बना लिए सब कोई डायग्राम। जैसे O केंद्र और R1 त्रिज्या वाला एक गोला है जिस पर -q आवेश दिया गया है। -q आवेश देने के कारण जान रहे हैं कि इस गोला के सतह पर धन आवेश की उत्पत्ति होगी, क्योंकि इधर में ऋण आवेश है, इधर में। अब बाहर में भी क्या दिया गया है? धन आवेश दिया गया। लेकिन देखिए अंदर में उतना ही परिमाण में धन आवेश उत्पन्न होता है जितना कि इस पर ऋण आवेश, क्योंकि प्रेरण के कारण जब किसी चालक पर आवेश की उत्पत्ति होती है
तो उतना ही आवेश उत्पन्न होता है जितना कि पहला चालक पर दिया जाता है। तो इस पर उत्पन्न आवेश माइनस Q1 है, तो इस पर उतना उस पर Q1 ही होगा, लेकिन प्लस आज इस ई गोला के नाम है बी या इसका त्रिज्या है R2। तो दोनों के कारण बना हुआ संधारित्र के हमको धारिता ज्ञात करना है। तो इसके बाद लिखिए मानने वाला काम इसमें, माना कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है, माना कि ए बी एक गोलीय संधारित्र है जिसमें ए संघनक गोला, जिसमें ए संघनक गोला तथा बी संग्राहक गोला है, तथा बी संग्राहक गोला है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 एवं R2 है। R2 है। इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि गोला ए, यदि गोला ए को -Q आवेश दिया जाता है, यदि गोला ए को -Q आवेश दिया जाता है, -Q आवेश दिया जाता है, तो गोला बी के आंतरिक सतह, तो गोला बी के आंतरिक सतह, गोला बी के आंतरिक सतह में प्लस Q1 आवेश प्रेरित होता है, प्लस Q1 आवेश प्रेरित होता है, प्रेरित होता है, तथा सतह पर प्लस Q2 आवेश उत्पन्न होता है, सतह पर प्लस Q2 आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से दो संधारित्र बनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था से दो प्रकार के संधारित्र बनते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था से दो प्रकार के संधारित्र बनते हैं। हो गया। ए नंबर लिखिएगा, लिखिए एक संधारित्र वह है, एक संधारित्र वह है जो गोला ए और बी के, जो गोला ए और बी के, गोला ए और बी के भीतरी सतह द्वारा बनता है, गोला ए और बी के भीतरी सतह द्वारा बनता है, बनता है। तो इस संधारित्र की धारिता, इस संधारित्र की धारिता C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 इंटू R2 अब बटा में R2 माइनस R1। ये हो गया पहली। एक व्यवस्था क्या बनता है, गोला के, गोला ए और गोला बी के आंतरिक सतह का एक संधारित्र बनता है, जिसका धारिता हम लोग कल निकाल चुके थे पिछला बार। इसके बाद बी नंबर दीजिए, दूसरा संधारित्र वह है, दूसरा संधारित्र वह है जो गोला बी की बाहरी सतह,
जो गोला बी के बाहरी सतह, गोला बी के बाहरी सतह तथा पृथ्वी से बनता है, तथा पृथ्वी से बनता है, तो इस संधारित्र की धारिता, तो इस संधारित्र की धारिता C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2। R2 देखिए क्या बोले कि दूसरा संधारित्र जो गोलीय चालक बी के बाहरी सतह और उस पृथ्वी के द्वारा बनता है, तो देखिए तो जैसे मान लीजिए कि ई एक गोलीय चालक है जिसके सतह पर आवेश कितना है, प्लस क्यू है। तो आपको बताए थे कि किसी गोली, खाली इसके कारण बोले ठीक ना, इस गोलीय चालक का धारिता इसके सतह पर मान लीजिए कि आवेश Q2 है, तो गोलीय चालक का धारिता कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बताए थे ना। तब दूसरा संधारित्र जो गोलीय चालक के बाहरी सतह और पृथ्वी मिलकर के बनाता है, तो बाहरी सतह केवल एक गोलीय चालक की तरह बिहेव करता है। हम लोग जानते हैं कि गोलीय चालक का धारिता का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू उसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या कितना है, तो इसलिए दूसरा का लिख देंगे C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। इतना उतार लीजिए। इसके बाद लिखिएगा इस व्यवस्था की कुल धारिता, इस व्यवस्था की कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2। तो C के मान रख देंगे कि सॉरी C1 का मान कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R1 इंटू R2 बटा में R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2। तब दोनों में कॉमन कौन सी है बताइए तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा R1 बटा में R2 माइनस R1 अब प्लस 1 होगा कि नहीं। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2 और यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2, R1 से R1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा R2 बटा R2 माइनस R1। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि C बराबर इस R2 से R2 में गुना हो जाएगा जी, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू R2 का स्क्वायर बटा में R2 माइनस R1। यही हो गया आपका संधारित्र के धारिता का व्यंजक, लेकिन कब, जब भीतरी गोला भोजित रहता है तब। तो उतार लीजिए बेलनाकार संधारित्र की बेलनाकार संधारित्र लिखिए, बेलनाकार संधारित्र अरे बेलनाकार संधारित्र बेकार संधारित्र एकलती है। बेलनाकार संधारित्र का मतलब होता है कि वह ऐसा संधारित्र जिसमें संघनक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका दोनों बेलन की आकृति का होता है, जैसे कि पंखा में लगा हुआ है, ये बेलनाकार संधारित्र है। उसको कभी कबाड़िएगा देखिएगा अंदर में 2 लेयर होता है, फोड़ के निकालिएगा तो अब बीच में कुछ अलग पदार्थ भरा रहता है गत्ता टाइप के। लिखिए वैसा संधारित्र, वैसा संधारित्र जिसमें, वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट, वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक प्लेट और
संघनक प्लेट, संघनक प्लेट समाक्षीय, समाक्षीय बेलन के रूप में रहते हैं, समाक्षीय बेलन के रूप में रहते हैं, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं, उसे बेलनाकार संधारित्र कहते हैं। चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिए कि बेलनाकार संधारित्र के धारिता, बेलनाकार संधारित्र का धारिता। अच्छा, समाक्षीय का मतलब क्या होता है? हाँ, बेलन दो रहेगा लेकिन दोनों का अक्ष एक ही होगा। हाँ बनाइए।
बना लिए डायग्राम। देखिए चित्र में है क्या, जैसे ए या बी दो समाक्षीय बेलन है, जिसमें बेलन ए जो है धन आवेश से आवेशित है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगणक की संग्राहक। तो ये हो गया संग्राहक पट्टिका, बी हो गया संगणक पट्टिका। तो देखिए यदि मान लीजिए कि बेलन ए है, तो बेलन ए के प्रति एकांक लंबाई पर यदि आवेश का रैखिक घनत्व प्लस लैम्डा होगा, तो बेलन बी पर आवेश का रैखिक घनत्व क्या होगा, माइनस लैम्डा होगा। बेलन ए का त्रिज्या जो है ए है, अब बेलन बी का त्रिज्या बी है। इसके अक्ष से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हम सबसे पहले विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र के सहायता से विभव ज्ञात करेंगे। अब विभव ज्ञात हो जाएगा तो मान लेंगे कि संधारित्र की धारिता C है, C बराबर Q बराबर V से निकाल देंगे। चलिए उसके पहले बताइए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या होता है, लॉग मॉड, ठीक जानते हैं ना। एगो देखिए लोगरिथम का एगो और प्रकार होता है नेचुरल लोगरिथम, उसको हम लिखते हैं ln x केवल लिखते हैं इस तरफ, या मोड ऑफ x लिख सकते हैं। नेचुरल लोगरिथम होता है जिसे लोग, ये भी एक प्रकार का लॉग ही है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है ln। n से होता है नेचुरल, l से होता है, तो लिखा जाता है उल्टा, पढ़ा जाता है सीधा, होता है नेचुरल लोगरिथम लेकिन लिखा जाता है ln। दोनों लोगरिथम ही है, जैसे वो होता है सब फार्मूला ओकरो, लेकिन दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा, और बताने वाले हैं इसी में लिखिए। इसका उपयोग फिजिक्स से केमिस्ट्री में आता है, मैथ में नहीं आता है नेचुरल लोगरिथम। तो लिखिए माना कि ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है, माना कि ए बी एक बेलनाकार संधारित्र है जो दो समान अक्ष के बेलनों, जो दो समान अक्ष के बेलनों ए तथा बी से बना होता है, बेलनों ए तथा बी से बना होता है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल ए तथा स्मॉल बी है, जिसमें ए संग्राहक बेलन तथा बी संघनक बेलन है, जिसमें ए संग्राहक बेलन तथा बी संघनक बेलन है, संघनक बेलन है, जो भूधृत है, जो भूधृत है। पैराग्राफ चेंज, यदि बेलन ए की लंबाई L पर, यदि बेलन A की लंबाई L पर आवेश का रैखिक घनत्व, यदि बेलन A की लंबाई L पर आवेश का रैखिक घनत्व प्लस लैम्डा हो, तो बेलन B पर आवेश का रैखिक घनत्व, तो बेलन B पर आवेश का रैखिक घनत्व माइनस लैम्डा होगा, माइनस L पर आवेश का रैखिक घनत्व प्लस लैम्डा हो, तो बेलन B पर आवेश का रैखिक घनत्व माइनस लैम्डा होगा। मानने वाला प्रोसेस खत्म। अब एक लाइन छोड़ के लिखिए, इसलिए बेलन के अक्ष से R दूरी पर, स्मॉल r लिखिएगा, बेलन के अक्ष से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E बराबर
1/2 पाई एप्सिलॉन नोट कितना लैम्डा बाई आर। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। अब इधर से लिखेंगे, चलिए लिखते चलेगा आप लोग भी। तथा विभव प्रवणता की परिभाषा से विभव प्रवणता की परिभाषा से क्या होता है E बराबर माइनस dV बाई डी आर ने जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में समानता क्या है कि दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का RHS भी इक्वल हम लोग कर देंगे। तो माइनस dV बाई डी आर बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई आर। तक क्या हो जाएगा इन्हें माइनस dV 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई आर और डी आर। इसके बाद लिखेंगे बेलन ए तथा बी के बीच का कुल विभवांतर तो इधर लगाते हैं हम लोग वी बी और इधर लिखते हैं वी ए। आई हो जाएगा माइनस डी भी, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन पर बड़का के रेडियस बी है, छोटका के रेडियस ए है। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा बाई आर और डी आर। तो माइनस को इसमें निकाल देंगे बाहर, तो अंदर बचेगा डी भी है, यहाँ पर हो जाएगा वी भी है, यहाँ पर हो जाएगा भी, इधर हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा, इधर हो जाएगा बी है, यहाँ पर हो जाएगा ए, हो जाएगा डी आर बाई आर। सब समझाएंगे, पहले उतार लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस बाहर है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा केवल भी, ऊपर में है भी या नीचे में है भी, यहाँ पर हो जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई आर का वैल्यू क्या होगा ln r लिखेंगे, ठीक ना। नीचे क्या है बी और ऊपर है ए, तो हो जाएगा माइनस भी ए माइनस भी बी λ/2 पाई एप्सिलॉन नोट। ये हो जाएगा आपका एक बार ln बी माइनस ln ए। तो ई तो माइनस तो हो जाएगा भी बी माइनस भी ए, ये हो जाएगा लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नोट। आप लोग अच्छा पहले ऊपर लिखाता है ना, हम नीचे वाला देखिए रख दिए तो गलती हो जाएगा, ध्यान नहीं पड़ा। तो बस देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम बाई एन होता है, तो उसी रूप का है। तो क्या हो जाएगा ln ए बाई बी हो जाएगा। ये सब लोगरिथम है, इसका भी कुछ मान आएगा, तो इसको हम लिख देंगे भी बी ए।
भी बी ए, ये आपका हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln बी बाई ए। तो विभव तो हम लोग ज्ञात हो गया है, अब खाली क्या करना है, अगर धारिता मान लेना C है, इसके बाद रख देंगे। यदि बेलनाकार संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में भी बी ए, जिसका मान हम लोग कितना निकाले हैं, हाँ Q बटा में लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नोट ln, अच्छा बी बाई ए न था जी, देखिए ए बाई बी था, हमारा लिखा गया ए बाई बी क्या है, तो गलती हो जा रहा है, मिस्टेक। हाँ अब इधर लिखेंगे, इधर से लिख दे रहे हैं, इसमें ऊपर कौन जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा आपका Q, तो पहले से ही है 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और नीचे में बच जाएगा आपका लैम्डा ln ए बाई बी। अच्छा बताइए, तो जैसे आवेश के रैखिक घनत्व के लिए लैम्डा बराबर होता है Q बाई ए होता है ना, लैम्डा बराबर Q बाई, तो यहाँ पर क्या कर दे, Q बाई एल न होता है, जैसे लैम्डा बराबर Q बाई एल, तो देखिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक ना, लैम्डा इंटू एल 2 पाई एप्सिलॉन नोट, अब बटा में लैम्डा ln ए बाई बी, लेकिन इधर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि होता है आपका Q बराबर लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एल बटा में ln बी बाई ए। तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू एल बटा में 2.303 और लॉग बी बाई ए बाई बी ना, 8 तरीके ई का हो गया है हमको, आज ध्यान कहीं और बिल्कुल है, हम इसमें हमको भी कोई शक नहीं है। हाँ उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग समझा देते हैं इसको आप लोग। उतार लीजिए, वो हम आपको बताएंगे, वो नेचुरल लॉगरिथम अलजेब्रिक लॉगरिथम में वो संबंध होता है। दो समझाने शुरू कर, जैसे ए और बी के बीच में कुल विभवांतर निकालना है, बेलन ए और बेलन बी के बीच में टोटल विभवांतर निकालना है, तो माइनस dv बराबर इतना है ना जी, तो हम क्या करते हैं कि पूरा इंटीग्रेट करते हैं ए से बी के बीच में, क्योंकि देखिए बेलन ए का त्रिज्या कितना है, ए है, इसका त्रिज्या बी है, तो पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा विभवांतर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर लोअर लिमिट में बी दे देते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट में ए, इधर भी इंटीग्रेशन लगा देंगे, इसमें
dv का इंटीग्रेशन तो सबको जानते हैं कि v होता है, तो dv का इंटीग्रेशन v लिख देंगे हम लोग। इसमें देखिए d के साथ जो भी रहता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें d के साथ r है ना, ठीक है, r का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो dA बाई बचेगा r। अब इंटीग्रेशन पढ़े होंगे मैथ में कि dx बाई x बराबर क्या होता है आपका लॉग मोड x होता है, एक तो होता है नेचुरल लॉगरिथम, इसका होता है ln x होता है, ठीक ना। तो देखिए लॉग मोड x ना लिखे हम लोग क्या लिखेंगे ln x लिखेंगे। ऑफ करो इसको। देखो जी बाबा क्या से जैसे विभव प्रबंधक परिभाषा से हम लोग यहाँ लिख लिए E बराबर माइनस dv बाई डी आर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 या 2 से देखिए तुलना करेंगे तो आएगा माइनस dv बाई डी आर बराबर इतना ना, तो इसमें डी आर को इंटू में भेज देंगे। अब देखिए हम लोग बेलन ए और बेलन के बीच में कुल विभवांतर निकालना है, तो कुल विभवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dv फ्रॉम b टू a, और इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन देखिए b टू a इधर, तो इसमें देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का तो v हो जाता है और यहाँ पर dr बाई r है, तो dr बाई r का इंटीग्रेशन कितना होता है लॉग मोड, लेकिन वो वाला हम लोग फिजिक्स में लॉगरिथम नहीं लिखते हैं, जो लिखते हैं ना कि लॉग मोड x है, तो हम लोग इस फिजिक्स और केमिस्ट्री में नेचुरल लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब किसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए उसके लिए नेचुरल लॉगरिथम का प्रयोग किया जाता है, वो मैथमेटिकल लॉगरिथम का प्रयोग है। तो इसका हो जाएगा ln r, जैसे लॉग मोड x होता है ना उसी तरह से समझिए कि ln ये भी लॉगरिथम ही है, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा log a, या आपकी एक बार लोअर लिमिट log b, आई जान ही रहा कि माइनस हटाएंगे तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, ये वाला माइनस में, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आई ln a बाई b। देखिए फार्मूला होता है लॉगरिथम का log m बाई n बराबर क्या होता है log m माइनस log n, तो क्या देखिए उल्टा रूप है कि नहीं, उसी रूप का है ना, तो कहाँ बताए थे कि ln भी एक प्रकार का लॉगरिथम है लेकिन नेचुरल लॉगरिथम है, तो रिवर्स में ये क्या हो जाएगा log m बाई n, देखिए तब क्या हो जाएगा a बाई b। अब देखिए यहाँ पर लिख हमको विभव तो निकल गया, अब धारिता मान लेंगे कि पूरा संधारित्र की धारिता कितना है c है, तो c बराबर q बटा v b है, तो देखिए विभव के हम लोग मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका प्लट करके ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आई ln a बाई b, q के मनवा कितना होता है लैम्डा इंटू, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a बटा में ln a बाई b। अब देखिए यहाँ पर ही दोनों के बीच में रिलेशन होता है, वो नेचुरल लॉगरिथम अलजेब्रिक लॉगरिथम एक रिलेशन होता है, देखिए जैसे इस तरह से ln x बराबर होता है 2.303 log x, ठीक ना, नेचुरल लॉगरिथम और अलजेब्रिक लॉगरिथम एक रिलेशन होता है। कैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक उसी तरह से नेचुरल लॉगरिथम इसमें संबंध होता है, इसको प्रूफ किया जाता था पहले 9 क्लास में, लेकिन 9 क्लास के सिलेबस से हटा कर लॉगरिथम सीधे भेज दिया बीएससी में। आई उपयोग कहाँ पर ही आता है इसका भरपूर 11 और 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जबकि पढ़ना उड़ना थोड़ा सा खाली जो 11 क्लास में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ते हैं ना, वो ये पर इसका डेमो मिलता है कि ln x बराबर होता है 2.303 log, तो देखिए तो ln a बाई b है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.302 log a बाई b होता है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको प्रूफ नहीं पढ़ना पड़ता है, अब डायरेक्ट हम लोग इसका यूज पढ़ते हैं। तो यही हो गया आपका बेलनाकार संधारित्र के, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो लिख लीजिए निश्चय, इस सूत्र का प्रयोग टेलीफोन के तारों तथा
इस सूत्र का प्रयोग टेलीफोन के तारों तथा समुद्री केबल की प्रति एकांक लंबाई की धारिता ज्ञात करने के लिए की जाती है। धारिता ज्ञात करने के लिए की जाती है। ज्ञात की जाती है। हो गया। जैसे टेलीफोन के वायर नहीं बिछाया जाता है जमीन के अंदर, तो ये आप लोग को पता है कि जितना हम लोग के इंटरनेट चलता है ऊपर सारा वायर कहाँ बिछल है? समुंदर में बिछल है। कैसे वजह डिस्टर्ब करे वाला कोई नहीं है। ऑफ करो इसको।